हेलो दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज हमने जो लिया है इतिहास का सेकंड वीडियो हमने लिया है। पहले वीडियो में हमने 1 से 55 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपको वह क्वेश्चन भी देखने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाकर वहां पर लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे 56वें क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन लिया है, अर्णोराज का विवाह कंचना देवी से हुआ है, यह किस चालुक्य राजा की बेटी थी? तो ये अर्णोराज की पत्नी का नाम था कंचन देवी, और ये कंचन देवी किस राजा की पुत्री है, किस चालुक्य राजा की पुत्री है? ऑप्शन आपके सामने है, राजराजन प्रथम, जय सिंह, कर्कदित्य, राजा भोज। अब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनता है वो है ऑप्शन नंबर बी, जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 57 है, अर्णोराज की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो अर्णोराज की हत्या जगदेव के द्वारा, अजयराज के द्वारा, सोमेश्वर के द्वारा या पृथ्वीराज प्रथम के द्वारा? अब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है जगदेव के द्वारा अर्णोराज की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, कवि बंधु के नाम से कौन चौहान शासक प्रसिद्ध हैं? कवि बंधु के नाम से कौन चौहान शासक प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन 1 है अर्णोराज, ऑप्शन बी है सोमेश्वर, ऑप्शन स है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन द है विग्रहराज चतुर्थ। अब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, विग्रहराज चतुर्थ को कवि बंधु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, विलासपुर कस्बा और विसलसर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया है? तो ऑप्शन है अ पृथ्वीराज चौहान, ब ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ, स ऑप्शन है अर्णोराज और द ऑप्शन है सोमेश्वर। अब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है विग्रहराज चतुर्थ। विलासपुर कस्बा और विसलसर झील का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ चौहान के द्वारा करवाया गया। अगला क्वेश्चन है 60वां क्वेश्चन, धर्मघोष सूर्य के आदेश पर एकादशी के दिन पशु वध पर प्रतिबंध किस चौहान शासक ने लगाया था? ऑप्शन अ है विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन ब है वासुदेव, ऑप्शन च है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन द है सोमेश्वर। अब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा धर्मघोष सूर्य के आदेश पर एकादशी के दिन पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 61 नंबर का क्वेश्चन है, सपालक्ष का स्वर्ण युग किस शासन काल को माना जाता है या किस शासन काल का कहलाता है? पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, अर्णोराज, महाराणा कुंभा, ये विग्रहराज चतुर्थ। अब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है विग्रहराज चतुर्थ राइट आंसर है। 62 नंबर का क्वेश्चन है, कौन चौहान शासक के समकालीन विद्वानों में कवि बांधव कहलाता था? ऑप्शन है वासुदेव, सोमेश्वर, विग्रहराज और पृथ्वीराज प्रथम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है विग्रहराज। ठीक है, विग्रहराज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर का क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ मंदिर के लिए मोरजरी गांव अनुदान में किस चौहान शासक ने दिया था? ऑप्शन है अजयराज, पृथ्वीराज प्रथम, वासुदेव और पृथ्वीराज द्वितीय। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है पृथ्वीराज द्वितीय। पार्श्वनाथ मंदिर के लिए मोरजरी गांव अनुदान के रूप में पृथ्वीराज द्वितीय के द्वारा दान में दिया गया था, अनुदान के रूप में दिया गया था। नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन है 64 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय का काल है, तो ये पृथ्वीराज तृतीय का काल माना जाता है 1777 से 1192। ऑप्शन अ राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 65 नंबर के क्वेश्चन को, पृथ्वीराज की प्रारंभिक कठिनाइयों के काल में किसने मदद की थी? ऑप्शन है भुवनमल,
ऑप्शन ब है चंद्रवरदाई, ऑप्शन स है दुर्गादास, ऑप्शन द है जयदेव। अब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ भुवन मल के द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सियालकोटी दुर्ग का निर्माण कब हुआ? सियालकोटी दुर्ग का निर्माण कब हुआ? तो सियालकोटी दुर्ग का निर्माण हुआ था 1181 में। ऑप्शन अ राइट है। नेक्स्ट है 67 नंबर का क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ है? तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन अ है चौहान और तुर्क के मध्य। चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान और तुर्की शासक मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में और द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। 1191 में हुआ था और 1192 में द्वितीय हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चन की बात। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर का, पृथ्वीराज तृतीय किस राजा की पुत्री संयोगिता के स्वयंवर से उठाकर लाए थे? कौन से राजा थे जिसकी पुत्री को पृथ्वीराज चौहान तृतीय स्वयंवर से उठाकर ले आए थे? तो उनकी जो संयोगिता थी वो थी जयचिंद गढ़वाल की पुत्री। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर करेक्ट है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और शानदार ट्रिक के माध्यम से समझा रहा हूँ और आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो लाइक और शेयर करना है। वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी क्वेश्चन आपको डाउटफुल रहे वो कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप तक पहुंच जाएं, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस भी करना है ताकि नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएं। नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन, रणथंबोर चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो रणथंबोर में चौहान वंश की शाखा का जो संस्थापक हैं वह कौन है? वह है गोविंदराज प्रथम। गोविंदराज प्रथम ने रणथंबोर के चौहान वंश की स्थापना की है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का क्वेश्चन है, रणथंभोर के किस चौहान शासक का इल्तुतमिश ने दिल्ली में वध करवाया था? ऑप्शन है गोविंदराज प्रथम, कीर्तिपाल, प्रहलादन, हमीर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है प्रहलादन। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन है और ये हैं रणथंबोर के चौहान शासकों में प्रतिभा संपन्न शासक था। कौन था प्रतिभा संपन्न शासक? वीरमदेव, गोविंददेव प्रथम, हमीरदेव चौहान, जयद्रथ सिंह। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है हमीर चौहान, जहाँ पर 32 खंभों की छतरी बनी हुई है जिनकी याद में रणथंबोर में 32 खंभों की छतरी पूछा जाए रणथंबोर में है। और हमीरदेव चौहान की जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो वो 1301 में किया था और उसमें रंगा देवी ने जोहर किया था। ठीक है, तो 1301 में राजस्थान का पहला शाखा रणथंबोर में हुआ था। नेक्स्ट है 72 नंबर का क्वेश्चन, जलालुद्दीन ने जाहिर के दुर्ग पर आक्रमण किया था जिसमें उसे सफलता नहीं मिली परंतु गढ़ को लेने में असफलता मिली। ठीक है, तो ऐसा कब हुआ था ये बताना है आपको। तो 72 नंबर के इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1282। नेक्स्ट है किसके नेतृत्व में मंगोल विद्रोही जालोर से भागकर हमीर की शरण में आ गए थे? तो हमीर की शरण में आ गए थे, जालोर का एक विद्रोही था, है ना, मंगोल विद्रोही जो जालोर से रणथंबोर हमीर की शरण में आ गए थे। तो किसके नेतृत्व में वो आए थे? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नुसरत खां उसकी शरण में आए थे। नेक्स्ट है रणथंबोर का युद्ध हुआ था 1301 में किसके मध्य हुआ था? तो रणथंबोर का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान, हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर करेक्ट हैं।
हमीर के दरबार में राज्य सम्मानित कवि कौन थे? तो हमीर के दरबार में कौन सा कवि था जो प्रसिद्ध विद्वान था? बाकीदास। बाकीदास हमीर के दरबार में हुआ करते थे। किस स्थान पर अशोककालीन 2 शिलालेख मिले हैं? कौन सा स्थान है जहाँ पर 2 शिलालेख मिले हैं और अशोक ने अपने आप को धर्मबोध के प्रतिष्ठितवान किया है? तो वो कहाँ पर मिले हैं? वो विराट नगर में मिले हैं। विराट नगर जयपुर में विराट की सभ्यता में मिले हैं। गुप्तकालीन शिलापटों में कृष्ण लीला चित्रित की गई हैं। ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो गुप्त काल के पलकों हैं उनमें कृष्ण की लीलाओं का चित्रांकित किया गया है। वो कहाँ से मिले हैं? वो मिला है हमें मंडोर जोधपुर से। वह मंडला है मंडोर जोधपुर से। महाभारत में उल्लेखित मत्स्य देश की राजधानी क्या थी? तो महाभारत में जो मत्स्य जनपद हुआ करता था उसकी राजधानी क्या थी? वह थी विराट नगर थी। ठीक है, नेक्स्ट है, अब तक के साल बजिका की प्रशस्त प्रतिमा ही मिलती थी। राज्य के किस स्थान से एक मिट्टी के बर्तन का शाल बजिका का अंकन मिला है? ठीक है, तो कहाँ से मिला है? ये मिला है अपन को नाडोल पाली से। ठीक है, अब तक जो थी बजिका प्रशस्त प्रतिमा ही मिलती थी, लेकिन इस बार मिट्टी के बर्तन का एक शाल बजिका का अंकन है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने निखात निधि नियम कब बनाया? ठीक है, राजस्थान सरकार ने निखात निधि नियम कब बनाया? 1961 को। नेक्स्ट है, राजस्थान में गुप्त नरेशों की सबसे बड़ी निधि जिसमें 1821 राजस्थान में गुप्त नरेशों की सबसे बड़ी निधि जिसमें 1821 स्वर्ण सिक्के हैं, कहाँ से मिले हैं? ये मिला है बयाना भरतपुर से। कहाँ से मिला है? बयाना भरतपुर से मिला है। नेक्स्ट है 82 क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थान पर गुप्तकालीन सोने के 48 सिक्के प्राप्त हुए हैं? कौन से 48 सिक्के प्राप्त हुए हैं? ये कहाँ से मिले हैं? ये हैं अहेड़ा से। कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए अहेड़ा से। नेक्स्ट है 83 को नंबर का क्वेश्चन है, गुप्तकालीन किस सम्राट ने राज्य के मालवा, युद्धा, अर्धुनामन, आमेर आदि राज्यों को हराकर अपने अधिकार में कर लिया था? तो ये कौन थे? ये थे समुद्रगुप्त थे। नेक्स्ट है, खड़िया मिट्टी से बनी कामदेव रति कुषाणकालीन मृण मूर्ति कहाँ मिली हैं? तो कामदेव और रति की कुषाणकालीन मृण मूर्ति कहाँ से मिली हैं? वो मिली हैं अपन को नगर टोंक से। ऑप्शन अ राइट है। 85 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास में, अजैकापात की दुर्लभ मृत मूर्तियाँ कहाँ मिली हैं? ये मिली हैं अपन को रंगमहल की थेड़ी से मिली हैं। नेक्स्ट है 86 नंबर का क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस शासनकाल में राजस्थान के भीनमाल में आया था? तो चीनी जो यात्री था ह्वेनसांग, वो भारत में किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन आपके सामने है, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, पुलकेशियन द्वितीय और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन के समय आया था। हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग भारत में आए थे। 87वां क्वेश्चन है, भीनमाल जालोर में कौन कौन चीनी यात्री यात्रा हेतु आए था? ठीक है, तो ये है ह्वेनसांग आया था भाई। भीनमाल जालोर में कौन आया था? ह्वेनसांग। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समकालीन राजस्थान में प्राचीन ताम्र युगीन सभ्यता हैं। ये प्राचीन ताम्र युगीन सभ्यता हैं। ये है कालीबंगा सभ्यता। अब सुमेलित करना है हमें, सुमेलित कीजिए। 89 नंबर का क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। अब देखिए नौहर कहाँ है? नौहर भरतपुर में है। ठीक है, नौहर भरतपुर में है और ये यहाँ पर से क्या मिला है? जाक बाबा एक्स की मूर्ति मिली है। लालसोट दौसा से क्या मिला है? लालसोट दौसा से बंजारे की छतरी मिली है। ठीक है, और नगरी चित्तौड़ में बिना छत का वैष्णव मंदिर है और विराट सभ्यता से बौद्ध का मंदिरों का प्रमाण मिला है। अशोक के शिलालेख मिले हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर का जो अ है ये राइट आंसर है। सभी के सभी सेम साइज में सम्मिलित हो रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें, जीवंत स्वामी की धातु मूर्ति प्रतिकार कला जून 1987 में कहाँ से प्राप्त हुई हैं? जून 1987 से कहाँ से प्राप्त हुई हैं? खींवसर से, मंडोर जोधपुर से, बरबाला पाली से, नगरी चित्तौड़ से। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बरबाला पाली से मिली हैं। नेक्स्ट है, समकालीन 8 फीट की ऊंची यक्ष प्रतिमा का जो जाख बाबा के रूप में पूजी जाती है वह किस स्थान पर खुदाई से प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है हमें नोहा भरतपुर से प्राप्त हुई है, नोहा भरतपुर से प्राप्त हुई है। 92 नंबर का क्वेश्चन है, 92 नंबर का, खड़िया मिट्टी के बने विष्णु पलक और गोवर्धनर पलक अजय का पाद चक्र पुरुष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं हमें रंगमहल टोंक से। नेक्स्ट है, तांबे से बनी वृषभ प्रतिमा 1700 ईस्वी पूर्व राजस्थान की धातु प्रतिमा के प्राचीनतम किस स्थान से मिली है? ये मिला है हमें कालीबंगा सभ्यता से। वृषभ की मूर्ति कहाँ से मिली? कालीबंगा सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला अपने पास 94 नंबर का क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। ऑप्शन नंबर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर का क्वेश्चन, महाराणा प्रताप को गिरवा की बस्तियों में किस उपनाम से जाना जाता है? तो महाराणा प्रताप को गिरवा की बस्तियों में किस नाम से जाना जाता है? वो है ऑप्शन नंबर द कीका के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट है 96 नंबर का क्वेश्चन है, उदय सिंह ने भटियाणी रानी पर विशेष अनुराग होने के कारण महाराणा प्रताप के स्थान पर किसे अपना युवराज बनाया था? तो वो कौन थे? भटियाणी रानी धीरबाई का पुत्र था जगमल। ठीक है, जगमाल को क्या कर दिया था? राजा बना दिया था महाराणा प्रताप के स्थान पर, महाराणा प्रताप के स्थान पर। नेक्स्ट है 97 नंबर का क्वेश्चन है, 97 नंबर का क्वेश्चन है, अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए दरबार आयोजित के लिए भेजा था। मान सिंह को भी भेजा था, टोडरमल को भी भेजा था, भगवंत दास को भी भेजा था, सभी को भेजा था भाई, हाँ ना, एक एक बार सब गए थे ये। नेक्स्ट है 98 नंबर का क्वेश्चन, हल्दीघाटी उदय सिंह, हल्दीघाटी उदयपुर का युद्ध कब हुआ था? हल्दीघाटी का युद्ध किस तारीख को हुआ था? तो ये हुआ था जून 18 जून 1576 को। ठीक है, 1576 को ये हुआ था, 18 जून तारीख थी। ठीक है, कुछ इतिहासकार 21 जून भी मानते हैं, तो जून 1576 में हुआ था। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है 99 नंबर का क्वेश्चन है, हल्दीघाटी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था अकबर की सेना और किसके बीच में था? महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, मगर मुगल और मेवाड़ की सेना के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप ने 1576 में किस स्थान को मेवाड़ की राजधानी बनाया था? किस स्थान को अपनी मेवाड़ की राजधानी बनाया था? तो चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, ये परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है सभी। 101 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 101 है, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? तो महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, सभी के सभी ऑप्शन आप लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। 19 जनवरी 1597 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर का, रागमाला का चित्रकार कौन था? रागमाला का चित्रकार कौन था? तो ऑप्शन है नसीरुद्दीन था, नसीरुद्दीन ऑप्शन नंबर राइट है। नसीरुद्दीन ने रागमाला किसके शासनकाल में तैयार की थी? तो किसके शासनकाल में तैयार की थी भाई? ये थी अमर सिंह, महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह के शासनकाल में तैयार की थी। नेक्स्ट बात करें
104 नंबर का क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह और शाहजादा खुर्रम के बीच में संधि हुई थी। तो उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी और संधि कर ली थी। तो ये किसके कब गई थी? ये की थी 5 फरवरी 1615 के बीच में, 5 फरवरी 1615 में। नेक्स्ट है 105वां नंबर का क्वेश्चन है। 105 नंबर के क्वेश्चन में महाराणा अमर सिंह का देहावसान 26 जनवरी 1620 में कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आहड़ उदयपुर में। नेक्स्ट है 106 नंबर का क्वेश्चन, महाराणा उदय सिंह की मृत्यु किस त्योहार के दिन हुई थी? तो ये किस त्योहार के दिन हुई थी? ये हुई थी होली के दिन, होली के दिन। नेक्स्ट बात करते हैं 107वें नंबर के क्वेश्चन, महाराजा जगत सिंह ने कौन सा बड़ा दान दिया था? जगत सिंह ने कौन सा बड़ा दान दिया था? तो ये दिया था, देखो यहाँ पर इसके सभी ऑप्शन राइट हैं। रत्नधेनु, सप्त सागर और कल्प वृक्ष, ये सभी उपयुक्त सभी है, यहाँ पर डी राइट है। नागौरी दरबार का आयोजन हुआ था। नागौरी दरबार का आयोजन कब हुआ था? 1570 में आयोजित हुआ था। 1570 में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? तो राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ब राइट है, राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है 110वां नंबर का क्वेश्चन है, किस सिसोदिया शासक ने साथियों तथा प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो कटकातु की उपाधि धारण की थी, ये था राज सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट है। औरंगजेब से प्रस्तावित किशनगढ़ की राजकुमारी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो औरंगजेब के साथ जो प्रस्तावित था वो किशनगढ़ राजकुमारी का विवाह किसके साथ हुआ था? ये हुआ था राज सिंह के साथ में। किसने अपने शासनकाल में बागड़ को 2 भागों में बांट दिया था? तो किसके शासनकाल में बागड़ जो था वो एरिया था 2 भागों में बट गया था? वो था ऑप्शन नंबर 1 महारावल उदय सिंह के शासनकाल में। नेक्स्ट 113 नंबर का क्वेश्चन है, नौलखा बाग बाड़मेर में है, जो कि ये गोवर्धन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, नौलखा बाग और गोवर्धन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था पूंजा ने। ठीक है, नीचे दिए गए महाराणा प्रताप की मृत्यु स्थल, ठीक है, महाराणा और मृत्यु स्थल दिए गए हैं और देर दे रखी है, मिलान करना है। देखो महाराणा सांगा की मृत्यु हुई थी। देखो महाराणा जो सांगा थे उनकी मृत्यु हुई थी कालपी, ठीक है, और ये हुई थी 30 जनवरी 1528 में। महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी चावंड में 19 जनवरी 1597 में, और महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई थी गोगुंदा में 28 जनवरी 1572 में। उपयुक्त सभी राइट है यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 115वां नंबर का क्वेश्चन है, और किस स्थान पर उत्खनन में मृद पात्र का स्वास्तिक चित्र का अंकन मिला है? तो ये स्वास्तिक कहाँ से मिला है? ये मिला है नोहा भरतपुर से। नोहा भरतपुर से। धूलकोट ताम्र नगरी किसे कहा जाता है? तो धूलकोट ताम्र नगरी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आहड़ सभ्यता को कहा जाता है, आहड़ उदयपुर को कहा जाता है। मौर्य काल में राजस्थान में बौद्ध धर्म का केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में बौद्ध धर्म का केंद्र था विराटनगर। अब ये जयपुर ग्रामीण जिले में वर्तमान में प्रेजेंट में पड़ता है। 118 शुंगकालीन पाप हवंत अंकन वाली मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? ये मिली है नोहा भरतपुर से। ये मिली है नोहा भरतपुर से। नेक्स्ट है 120वां नंबर का क्वेश्चन है, और 120वें नंबर के क्वेश्चन में राज्य में संकलिपि प्रमाण बहुतायत में कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं अपन को विराटनगर से प्राप्त हुए हैं। तो आज हमने 56 क्वेश्चन से लेकर 120 नंबर के क्वेश्चन तक हमने किए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है, ठीक है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी क्वेश्चन आपको उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद।